लेट्स माइक न्यूज एट 7। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर उज्जैन में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये विवाद एक मीडिया हाउस की खोजी रिपोर्ट के बाद सामने आया। इस खुलासे को आधार बनाकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री पर हमले किए और उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग की। पवन खेड़ा ने कहा कि मोहन यादव के पास मुख्यमंत्री होने के नाते सरकारी योजनाओं की पहले से जानकारी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला। तो ये तो जानकारी थी। शेयर मार्केट की भाषा में इसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग है क्योंकि आपके पास जानकारी है, आप अपनी जमीनें बढ़ाए जा रहे हो। अपना एक लैंड बैंक पांड्या खेड़ी में 18 एकड़, उज्जैन में जहां 2035 के मास्टर प्लान पर काम होना है, वहां मोहन यादव जी के परिवार ने जमीनें खरीदी। जीतू भाई पर तो शायद एक केस भी हुआ था नारायण नारायण कहने पर। नारायण नारायण के बारे में इनसे पूछिएगा जरा, ये बताएंगे, नहीं तो फिर एक केस मुझ पर भी हो जाएगा, इन्हीं से पूछिएगा। प्रधानमंत्री से उम्मीद मत करना वो कुछ बोलेंगे। विदेशों में मेलोडी, घर में झालमुड़ी खिलाएंगे और उनके मुख्यमंत्री जमीनें खाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए इसे अपनी ही पार्टी के नेता को बदनाम करने की साजिश बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को अखिलेश यादव ने अयोध्या में महापाप बताया और कहा कि एसआईटी का मतलब शेयर इन थेफ्ट यानी चोरी में हिस्सेदारी है। करोड़ों श्रद्धालुओं के सैकड़ों करोड़ रुपए के चढ़ावे की चोरी हुई है, लेकिन अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। उन्होंने एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट को बिना दांत की जांच करार दिया। सनातनी आस्थावानों के आक्रोश को उठाते हुए उन्होंने कहा कि गुप्तदान करने वालों को भी डराया जा रहा है। प्रभु श्री राम, उनके स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ हो, सीसीटीवी के फुटेज गायब है और उससे भी क्या घटिया काम करा रहे हैं बताओ। क्योंकि उसके नाम के पीछे यादव लगाया तो बोले हमारा रिश्तेदार है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया है कि अस्पतालों में दवाइयों की आपूर्ति प्रभावित है, स्वास्थ्य योजनाएं कागजों तक सिमटती जा रही हैं और मरीजों से इलाज के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। उनकी सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, एमआरआई, सीटी स्कैन, डायलिसिस और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब अस्पतालों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अभी आपके सामने आया है वो कितना ना दवाई आ रही है ना कोई सप्लाई हो रही है, सब लोग दुखी हैं। योजना चल रही है कागजों के अंदर। ये बहुत सीरियस मामला है कि इतनी शानदार योजना की तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, हर राज्य में हो रही है और सारी दुनिया में कहीं नहीं है। 25 लाख तक का फ्री इलाज, एमआरआई, सीटी स्कैन, दवाइयाँ, डायलिसिस सब फ्री है। अब बताइए उसके बाद में ये स्थिति क्यों बन रही है? जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि अस्पताल से पैसे मांगते क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं हो रहा सरकार से, इस कारण जनता वसूल कर रहे हैं। क्या तरीका बाबा, ये स्कीम आपकी बनी हुई है, स्क्रैप नहीं हुई है, दवाएं मिल नहीं रही है, ऑपरेशन हो नहीं रही, इसलिए वो पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा गवर्नमेंट से आया नहीं है, उसमें पब्लिक का क्या दोष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देश में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। बुधवार को मध्य प्रदेश और गुजरात में मानसून ने 9 दिन की देरी से दस्तक दी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन में मानसून दोनों राज्यों के सभी हिस्सों को कवर कर सकता है। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।